तमिलनाडु में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और इसमें सबसे आगे है बीजेपी, जो न सिर्फ तमिलनाडु में खाता खोलना चाहती है बल्कि अपने निर्णायक उपस्थिति का भी एहसास कराने में जुटी है। और इसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर अपने उसी साथी पर भरोसा किया है जिसके साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। शनिवार को मदुरई की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया और कहा कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ ही समान सोच वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। Coming times, I would like to share with you and declare here that Bharatiya Janata Party has decided that in coming times in the elections, BJP, along with All India DMK and along with the like-minded parties, will be going for the election. तमिलनाडु में इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज जे जयललिता और एम करुणानिधि के निधन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन अब उनके नहीं होने के बाद दोनों ही दलों में घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में पहली बार राष्ट्रीय दलों को यहां अपनी भूमिका बेहतर नजर आ रही है और राष्ट्रीय पार्टियां भी इसके लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। 14 नवंबर को पोंगल के दिन इसकी बानगी भी देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने मदुरई में उस जल्लीकट्टू समारोह में हिस्सा लिया जिस पर रोक लगाने की बात उनकी ही पार्टी ने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में किया था। वहीं पोंगल के दिन ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तिरुवल्लूर जिले में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी चेन्नई में पोंगल मनाते दिखे। राष्ट्रीय पार्टियों की सक्रियता की वजह दोनों क्षेत्रीय दलों एआईएडीएमके और डीएमके में चल रहा घमासान है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके दो हिस्सों में बटी हुई है और एएमएमके नाम से शशिकला गुट भी चुनावी मैदान में है। वहीं करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, जबकि उनके बड़े बेटे अलगिरी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। जाहिर है क्षेत्रीय दलों का ये हाल राष्ट्रीय दलों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है और बीजेपी इसी तैयारी में जुटी हुई है। यही नहीं, यहाँ के बड़े नेताओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है, जिससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अक्टूबर 2020 में कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने बीजेपी की सदस्यता ली तो नवंबर 2020 में पूर्व सांसद रामलिंगम डीएमके छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, खुद करुणानिधि के बेटे अलगिरी के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें आती रही हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और एआईएडीएमके ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके ने 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ एक उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर सका, जबकि 5 सीटों पर लड़ी बीजेपी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के तमिलनाडु विधानसभा में भी यही हाल है और उसका एक भी सदस्य सदन में नहीं है। हालांकि अब हालात बदल गए हैं, ऐसे में बीजेपी अब तमिलनाडु में शून्य से शिखर तक पहुंचने का सपना देख रही है। गठबंधन का ऐलान हो चुका है और अब सीटों पर बात बाकी है, जिसका ऐलान चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अब की तमिलनाडु में चुनाव कुछ तो खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तमिलनाडु के बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक एक करके दीदी के कई साथी बागी हो चुके हैं और बीजेपी खुली बाहों से ममता बनर्जी के बागियों का स्वागत कर रही है। शुवेंदु अधिकारी के बाद अब राजीव बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी तैयार, ममता बनर्जी भी कर रही है पलटवार। अब की बार पश्चिम बंगाल में सियासी आर पार। चुनाव के ऐलान से पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। अब ममता बनर्जी के बागियों समेत 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजीव बनर्जी, प्रबीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती और एक्टर रुद्रनील घोष। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 5 नेताओं का बीजेपी में स्वागत हुआ। अब आज ये खुले मंच से बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। राजीव बनर्जी ने 22 जनवरी को ममता सरकार में मंत्री पद छोड़ा, फिर विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी, जबकि वैशाली डालमिया को टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर कर दिया और अब दोनों दीदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं।
बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी, क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है। बंगाल के तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी समेत 5 नेताओं को बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में बम ब्लास्ट और किसानों के आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का ऐन वक्त पर दौरा स्थगित हो गया। हालांकि दिल्ली से बैठे बैठे ही अमित शाह ने दीदी को झटका दे दिया। अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द होने की वजह से इन नेताओं ने दिल्ली आकर बीजेपी की सदस्यता ली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह आज हावड़ा में होने वाली रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली में मौजूद रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.